हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सामिया टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो कैंसर की रीडिंग है, कर्क राशि। और ये सनसाइन बेस पर के अकॉर्डिंग है। और अगर आप इसको किसी और बेस पर देखना चाहते हैं, मून साइन या विनस साइन से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये जो रीडिंग है वो देख लेते हैं। सितंबर मंथ में कर्क कैंसर क्या कर रहे हैं, उनके लव लाइफ कैसे रहने वाले हैं, उनका कैरियर, फाइनेंस एंड जॉब वगैरह की क्या रहने वाला है इन सितंबर मंथ। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, जो कि 100% रेजोनेट होती है। सो गाइस, आप करवा सकते हैं, बट ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी से मैच नहीं होगी। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि ये सभी से मैच हो, बट फिर भी नहीं होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इतने सारे कैंसर है बट में तो सबके साथ नहीं हो सकती, बट कोशिश यही रहती है। बट अगर आपको पर्सनल करवाने हैं और आपको उसमें मैं सॉल्यूशन वगैरह भी बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ तो इसका कैसे सॉल्यूशन करें, क्या करें, तो आप उसको कर सकते हैं। सो गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो कैंसर देख लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, the devil, the emperor and 4 of wands. 4 of wands, कैंसर पास्ट में जो कि पास्ट की एनर्जी डेविल में आई हुई है। तो पास्ट में कुछ आपने समय ऐसा देखा है लास्ट कि कुछ आपको प्रॉब्लम थी, या तो जॉब के रिगार्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं थे, आपको नहीं था कि हाँ मतलब ये जो जॉब है ये आपकी सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं था। और अगर मैं बात करती हूँ उसकी आपकी लव लाइफ की बात करती हूँ तो लव लाइफ में भी शायद की बात है कैंसर, आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट था वो ब्रेक हुआ था इन पास्ट, अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो। और अगर आपका बिजनेस था तो बिजनेस मतलब जो मिली जुली जो आपकी रीडिंग इस टाइम आ रही है, तो पास्ट में आपने जो टाइम देखा था वो टाइम आपका जो था वो आपको नहीं समझ में आया था। जो टाइम पास्ट में जो देखा था वो शायद आपको उस टाइम से सेटिस्फेक्शन नहीं था जो पास्ट की टाइम करते हैं। और आज का जो मैं अगर प्रेजेंट का देखती हूँ तो प्रेजेंट के जो 2 कार्ड आए हुए हैं आपके 4 ऑफ वैंड्स और ये 3 ऑफ कप्स। तो अगर आपने इस टाइम कोई जॉब या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर फाइनेंस की मैं बात करूं तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है और जॉब में कुछ न्यू बिगनिंग भी आ रही है फॉर कैंसर। और अगर आपने कहीं अपना कुछ ऐसा है कि आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया है या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं और कहीं से आपकी वैकेंसी वगैरह आई हुई है तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं इन सितंबर मंथ। मतलब सितंबर मंथ के लास्ट तक जाते जाते आपका जो जॉब वगैरह जो ड्रीम्स है या कैरियर फाइनेंस की बात हम करें तो उसमें आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है कैंसर। और अगर आपने कोई अभी न्यू फ़िलहाल कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि जो कि कार्ड से बता रहा है कि कुछ स्टार्टिंग की है कोई न्यू बिजनेस की या न्यू जॉब की, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, बट बाद में जाके मतलब थोड़ा सा डे बाई डे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा एफर्ट्स तो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो काम जो भी है वो हमारा नहीं पूरा हो पाता। तो आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, स्ट्रगल और एफर्ट्स तो देखिए अपने काम को करने के लिए करना ही पड़ता है। मेहनत करेंगे तभी काम जो है वो रंग लाएगा। तो ये बात तो रही आपकी जॉब एंड कैरियर की। अब बात करते हैं हम लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आपने जो सिचुएशन देखी है, अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो पास्ट में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था। आपकी जो लव की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। और ये कॉज वाचस भी हो सकता है आपकी वजह से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो या आपकी फीलिंग किसी ने ना समझी हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ और आपने उनसे रिलेशन जो है वो तोड़ दिया, जो कि मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार मैं यही कहती हूँ सारे वर्ड से, क्योंकि लोग ये बोलने लगते हैं कि मैम ये चीज़ तो नहीं, क्योंकि मैं जो कार्ड आता है मैं वो बताती हूँ। और दूसरा चीज़ जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है, सो प्लीज़ आप इसको जनरल की तरीके से लिया करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आपको एक चीज़ क्लियर चाहिए, तो वो आपको पर्सनल रीडिंग के बाद ही मिल सकती है। एक इतनी सारी चीज़ों में मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ हो सकता है ऐसा हो, दूसरे के साथ ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। तो मैं यही बता रही हूँ कि जो पास्ट की एनर्जी आ रही है वो मिली जुली आ रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया या आपने किसी का किया है, बट मुझे आप पास्ट की एनर्जी से सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
इस कार्ड बता रहे हैं कि आप पास्ट में जो थे, जो भी पर्सन आपके, कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग को नहीं समझे थे। आपने उनको फीलिंग समझाई थी, बहुत बोला था, लेकिन शायद उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स की केयर नहीं की थी। तो अब और कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। अभी सितंबर मंथ में बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं, तो मैं डे बाय डे मैं सारी रीडिंग्स दूंगी, चाहे वो लव की हो या करंट एनर्जी हो, क्योंकि मुझे जब तक मैसेज नहीं मिलता है डिवाइन की तरफ से तब तक मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ यही सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं रीडिंग जब ही करती हूँ जब मुझे डिवाइन की तरफ से पूरा अच्छे से मैसेज मिल जाता है कि हाँ, और मैं उसी की करती हूँ जो चीज़ की मुझे मैसेज मिलता है। तो ये चीज़ है गाइस। तो अभी देख लेते हैं कुछ और कार्ड लेके क्या है एनर्जी आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा एनर्जी है आपकी आई हुई है कार्ड सिक्स ऑफ वैंड्स और आया है कार्ड आपका एज ऑफ वैंड्स और दूसरा कार्ड आया है द हर्मिट। सारे कार्ड गिरे। 1 मिनट गाइस, कार्ड ओके। सो द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है गाइस। वही बोला मैंने अभी, जो आपको मतलब पास्ट में कुछ ऐसा था, शायद आपकी फीलिंग्स की किसी ने कदर नहीं की थी, कि फीलिंग को आपको कोई नहीं समझ पाया था। देखिए ये भी एनर्जी आ रही, तो शायद आपने या मतलब जो कम्युनिकेशन था, जो आपका बातचीत का जो जरिया था, वो शायद ऑफ पड़ा हुआ है अभी, मतलब ब्लॉक में है, स्थिति में ब्लॉक की स्टेज में है। शायद बात भी नहीं हो रही होगी, अगर मेरे से देखा जाए कार्ड से, तो इस टाइम आपकी हो सकता है बात भी नहीं हो रही होगी आपकी पर्सन से। बट अभी का जो करंट का अगर मैं सिचुएशन देखती हूँ, तो करंट का सिचुएशन तो यही बता रहा है कि धीरे धीरे जो भी कम्युनिकेशन था, वो जो ब्लॉक था, वो जाके मतलब डे बाय डे में उसमें सुधार आएगा और उसमें एक न्यू वे आएगा, मतलब एक न्यू एनर्जी उसमें दिखाई दे रही है। और दूसरा ये है कि न्यू बिगनिंग का कार्ड, क्योंकि आपके कार्ड में दो कार्ड जो आए हुए हैं आपकी रीडिंग में, 2 कार्ड ऐसे आए हुए हैं देखिए सेलिब्रेशन के। एक तो 4 ऑफ वैंड्स आया हुआ है और दूसरा ये। तो कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में जो कैंसर हैं वो खुश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी जो ड्रीम्स थी, जो भी ड्रीम थी उनकी, आई डोंट नो क्या ड्रीम थी आपकी, बट जो भी ड्रीम थी वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है इन सितंबर मंथ। तो कार्ड कुल मिला के अगर हम देखें तो सितंबर मंथ जो है आपका वो अच्छा ही कहा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सितंबर मंथ में आप परेशान हो रहे हैं, और बल्कि ये बोला जाएगा कि सितंबर मंथ में आप जो है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई है आपके आसपास, आपका फादर है या मदर, ब्रदर, क्योंकि मेल एनर्जी आ रही है जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कोई भी एनर्जी मेल एनर्जी आ रही है मुझे इस टाइम, कि कोई है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और आपको एक न्यू वे दिखाने वाले हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही होगी आपको पास्ट में जिसको उन्होंने जज किया, क्योंकि वो आपकी फीलिंग को जो है वो समझेंगे, वो आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको रास्ता बताएंगे। तो अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ कन्फ्यूज़न होता है किसी भी चीज़ का, तो आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग। और यही बात ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप मेल हैं, अगर जिससे मैं अभी कैंसर में अगर मेल है, तो कोई गर्ल आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और कोई है जो आपकी लाइफ में आने, बहुत ब्यूटीफुल सी हैं कोई, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो वो आ रही है बहुत ब्यूटीफुल सी कोई गर्ल है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। और रही बात अगर मैं फ़ीमेल की देखती हूँ, कि फ़ीमेल कोई कैंसर है तो मेल, तो उनको भी कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड है, उनको कुछ लव ऑफर मिल सकता है या कोई कमिटमेंट मिल सकता है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आपकी वेटिंग एनर्जी आ रही है, कि कोई आपको वेट कर रहा है आपका, ये तो पास्ट में कोई वेट कर रहा है या आपका, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग सी आ रही है, जो कि ऐसी एनर्जी सी आ रही है कार्ड को देख के, कि कोई जो है कि वो आपसे कोई कमिटमेंट मांगना चाहता है। मतलब आप कोई कमिटमेंट दो उसको, कोई राह देख रहा है कि कभी कमिटमेंट करें, कभी ये बोलें कि यस मैं लव ऑफर के लिए, मतलब कोई कमिटमेंट मांग रहा है आपसे, मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, लव का कमिटमेंट हो सकता है, वो
और उस कमिटमेंट के बाद आपकी जो लाइफ में सेलिब्रेशन होगा और सक्सेस आएगी, जो कि मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। सो गाइस, जैसे कैंसर, आपकी यही रीडिंग थी फॉर सितंबर मंथ। सो आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अभी सितंबर मंथ में अलग से लव रीडिंग और करंट फीलिंग भी मैं डालने वाली हूँ। जैसे ही मुझे मैसेज मिलता है डिवाइन का, मैं तुरंत डालूँगी वो रीडिंग। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए ताकि रीडिंग सीधे आप तक पहुँचे। सो गाइस, तब तक के लिए आई होप सो आपकी विश फुलफिल हो। सो बाय बाय।